व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन अहिणु, ऋतुक, एहो, एवोच, हैवरट, लण आदि 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते हुए थे आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उनकी विस्तृत व्याख्या है। अब इसके प्रादुर्भाव की तरफ चलते हैं। ब्रह्म की स्फुरना से परमात्म तत्व सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मा में एक स्फुरना उत्पन्न हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़, दूसरी चेतन। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाले शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम है सावित्री। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस आलंकारिक गाथा का रहस्य यह है, निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी स्पूर्ण इच्छा स्पूर्णा नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प का पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है और आरंभ में कमल पुष्प पर केवल ब्रह्म कमल प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता होती है।